Hello बच्चों, let's see the question. Question says an architect designs a building for a multinational company. The floor consists of a rectangular region with semicircular ends. Rectangular region with semicircular ends having a perimeter of 200 meter. ठीक है. Based on the above information, answer the following. The maximum value of area A is हमें बताना है कि area A की क्या maximum value है. Options are pi by 3200. Option 3200 by pi, 5000 by pi, and 1000 by pi. So these four options are given to us. Okay, सबसे पहले बात कर लेते हैं की कौन तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग की कॉन्सेप्ट। की कॉन्सेप्ट कौन सा यहाँ पर अप्लाई होने वाला है? देखो, हम लोग जब भी हमें मैक्सिमम वैल्यू फंक्शन निकालनी होती है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स, अगर हमें ये निकालना है तो हम लोग क्या करते हैं, है ना? तो हम लोग क्या करते हैं कि एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप तो हमारा ये होता है, ठीक है। सेकंड स्टेप क्या होता है हमारा, एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 के सेकंड स्टेप में क्या है, फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स या फिर वैल्यूज ऑफ एक्स वेयर वेयर एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो होता क्या है कि ऑन दोज वैल्यूज ऑफ एक्स, ऑन दीज वैल्यू of x, f of x will give us maxima और minima, मैक्सिमा और मिनिमा, ठीक है। जैसे कोई भी फंक्शन हमें दिया गया है, x में कोई फंक्शन दिया गया है और हमें अगर मैक्सिमम वैल्यू या फिर मिनिमम वैल्यू निकालनी है, मैक्सिमम या मिनिमम दोनों के लिए है ये, ठीक है। तो क्या होता है कि हमें पहले तो x की वैल्यू फाइंड करनी है, कब, f डैश x को 0 के इक्वल करके, ठीक है। और फिर हमें वो x निकालना है जिसपे एफ डैश एक्स हमारा 0 हो रहा है, उस पे उस वैल्यू पर हम मैक्सिमम या मिनिमम मिलेगा। अब फोर्थ स्टेप में हमारे पास क्या होता है, अब एफ डबल डैश एक्स निकालते हैं। क्या है कि फाइंड एफ डबल डैश एक्स, है ना, फाइंड एफ डबल डैश एक्स फॉर कैलकुलेटेड वैल्यूज ऑफ एक्स, फॉर कैलकुलेटेड वैल्यूज ऑफ एक्स। एक्स की कैलकुलेटेड वैल्यूज के लिए हम लोग एफ डबल डैश एक्स निकालते हैं। अब इफ एफ डबल डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0, तो एफ एक्स इज मिनिमम फॉर दैट एक्स। मतलब अगर किसी एक्स पर एफ डबल डैश एक्स ग्रेटर देन 0 हो जाता है तो एफ एक्स हमें मिनिमम मिलेगा। और अगर इफ एफ डबल डैश एक्स इज लेस देन 0, तो एफ ऑफ एक्स इज मैक्सिमम, एफ ऑफ एक्स इज मैक्सिमम फॉर दैट एक्स। अगर किसी एक्स पर एफ डबल डैश एक्स लेस देन 0 हो जाता है, एफ एक्स विल बी मैक्सिमम फॉर दैट एक्स। ओके, तो ये की कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पर यूज करने वाले हैं एरिया को मैक्सिमम या फिर मिनिमम करने के लिए, जो कि हमें क्वेश्चन में उसने बोला है। अब देखो क्वेश्चन में उसने हमें गिवन क्या है, मतलब दिया क्या क्या है उसने। उसने बोला है कि पेरीमीटर कितनी है हमारी, 200 मीटर है, ठीक है। तो पेरीमीटर की अगर हम बात करें तो देखो, पेरीमीटर पूरे की जो पेरीमीटर है हमारी पूरे डायग्राम की, तो क्या हो जाएगा, पेरीमीटर इज इक्वल टू 200। और देखें तो पेरीमीटर क्या होगी, देखो ये रेक्टेंगल दिख रहा है, उसकी ये वाली साइड और दोनों सेमी सर्कुलर की पेरीफेरी। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 2x प्लस का, और देखो दो सेमी सर्कल मिलकर के एक कंप्लीट सर्कल बन गया। तो बोलेंगे हम लोग, क्या बोलेंगे, पाई वाई, पाई वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2x प्लस का पाई, 2x प्लस का पाई वाई इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 200, ठीक है। 2 पाई आर होता है। तो देखो पाई वाई क्यों लिखा मैंने, क्योंकि हमारी रेडियस y बाई 2 है। तो अगर हम देखें दो सेमी सर्कल को मिलाकर एक कंप्लीट सर्कल बन गया, तो 2 पाई आर के हिसाब से 2 पाई इंटू वाई बाई 2 पाई वाई हमें मिल जाएगा। तो ये पेरीमीटर से हमें एक इक्वेशन मिल गई। अब अगर मैं यहाँ से y इक्वल टू लिखना चाहूँ तो क्या मैं इसको 200 माइनस का 2x डिवाइड बाई पाई लिख सकता हूँ,
ऐसे में इसको y को x के टर्म्स में लिख लेता हूँ। ठीक है, अब देखो हमें जो ए पार्ट है ना, जो दिस ए, हमें इसकी वैल्यू पहले लिखनी है एरिया। एरिया कौन सा एरिया है, ये रेक्टेंगल के अंदर का एरिया है वो। ठीक है, इसको लिख लेते हैं हम। ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू हो जाएगा हमारा x इंटू वाई, एक्स इंटू वाई, सिंपल। अब y की वैल्यू रख देंगे इसमें, x इंटू 200 माइनस का 2x डिवाइड बाई पाई, ये हो जाएगा। तो यहाँ से हमें a इक्वल टू क्या मिला, यहाँ से हमको मिला a इज इक्वल टू 2/पाई, अंदर में हो जाएगा 100x माइनस का x²। ये हमको a मिल गया, लेकिन हमें मैक्सिमम एरिया निकालना है। ठीक है, तो हम इसको डिफरेंशिएट करके देखते हैं। तो डिफरेंस, अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे। a इक्वल टू हमें क्या मिला है, a इक्वल टू हमें मिला है 2/पाई इंटू 100x माइनस का x²। ठीक है, अब इसको करते हैं हम लोग डिफरेंशिएट। अगर हम देखें dA/dx, ये किसके बराबर कर दें, 0 के बराबर कर दें, क्योंकि हमें मैक्सिमम एरिया चाहिए, या फिर मिनिमम में मैक्सिमम कुछ निकलेगा। ठीक है ना, तो dA/dx पहले निकालते हैं। तो dA/dx करेंगे तो 2/पाई, और 100x को डिफरेंशिएट करेंगे तो 100, और 2x² को डिफरेंशिएट करेंगे तो 2x इक्वल टू 0 मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ से अगर मैं x निकालना चाहूँ तो x इक्वल टू कितना, 50 मिल जाएगा मुझे। x इक्वल टू मिल गया हमको यहाँ पर 50। ठीक है, अब x इक्वल टू 50 मिलेगा, लेकिन देखो अब f डबल डैश x भी तो हमें चेक करना है कि क्या है। इस x पर मिनिमम वैल्यू मिल रही है, मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है। तो d²a/dx² करें तो देखो ये जो पार्ट है, दिस पार्ट, ये dA/dx है, इसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो हमको मिलेगा यहाँ पर, ये मिलेगा माइनस का 2 इंटू 2/पाई। मतलब ये कैसा मिल रहा है, ये लेस देन 0, नेगेटिव मिल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, एट x इक्वल टू 50 एरिया a विल बी मैक्सिमम। ई कॉन्सेप्ट में हमने ये चीज समझी थी। ठीक है, तो एरिया ए हमारा कितना मैक्सिमम हो जाएगा 50 पर। तो यहाँ से हम एरिया, मैक्सिमम एरिया को निकालते हैं, या फिर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए निकालते हैं। ए मैक्स अगर हम लिखें तो देखो रख देंगे हम लोग x इक्वल टू 50 रख देंगे, तो 2/पाई, और ये 100 इंटू 50 माइनस का 50 का स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो यहाँ से अगर इसको कैलकुलेट करें तो ये आएगा हमारे पास 5000/पाई मीटर स्क्वायर। ये क्या आया, ए मैक्स आया। ठीक है, और अगर हम अपने ऑप्शंस में देखें तो ऑप्शन सी में 5000/पाई मीटर स्क्वायर दिया भी गया है, तो ऑप्शन सी विल बी अवर करेक्ट आंसर। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन वेरी वेल। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।